फालिज के बाद खुददारा फ़िज़ियोथेरेपी लाजमी करवाएं। देखिए, जब आप प्रॉपर फ़िज़ियोथेरेपी करवाते हैं तो आप बेहतर हो जाते हैं। ये जो हमारे पास स्ट्रोक पेशेंट हैं, बेसिकली इनको स्ट्रोक के बाद आप देखें कि ये पहले बिल्कुल मूवमेंट नहीं करते थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इनकी कंट्रोल चेक करें कि स्ट्रोक के बाद अगर आप प्रॉपर फ़िज़ियोथेरेपी सेशंस लें, फ़िज़ियोथेरेपी करवाएं, तो आप बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर क्या है कि हमें मसल्स को बेहतर करना है, मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ डेवलप करनी है। उस स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए हमें फ़ाइन मूवमेंट्स, पेशेंट को बेहतर तरीके से मूवमेंट्स करवानी पड़ती हैं। उसके लिए हमें जो है वो मेहनत करनी पड़ती है एक एक मरीज़ पर। तो इसलिए आप प्रॉपर अपनी फ़िज़ियोथेरेपी लाजमी करवाएं जस्ट आफ्टर द स्ट्रोक। अगर आप स्ट्रोक के बाद प्रॉपर फ़िज़ियोथेरेपी नहीं करवाते तो आपकी डेफिशिएंसीज़, कमीज़ आपको बहुत ज़्यादा मुतासिर करती हैं। ये हमारे पास जो पेशेंट आए हैं, बेसिकली इनको स्ट्रोक था। अब ये देखें कि आहिस्ता आहिस्ता जब हम उन्हें एक्सरसाइज ट्रेनिंग पर स्टिमुलेशंस के बाद डालते हैं तो उनकी हाथों का, बाजू का कंट्रोल बहुत हद तक बेहतर होता है। उस कंट्रोल को ही वो मरीज़ आगे जाकर अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है। जब हमने इनको स्टार्ट में करवाया तो हमने कम वेट से स्टार्ट करवाया। अब देखें कि वो आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल कर रहे हैं। असल हमारा मकसद ये होता है कि टाइम के साथ साथ हम इनका कंट्रोल बेहतर करें। क्योंकि जब देखें कि आप अब उठाते वक्त जो है वो ये बिल्कुल सही, हमने इनको कहा है कि आप फास्ट ले जाएं, लेकिन जब ये वापस लेकर आ रहे हैं तो हमने इनको कहा है कि आप इसको रोकें। जब एक वज़न को आप रोक रहे होते हैं तो आपके जिस्म के मसल्स काम कर रहे होते हैं, मसल्स एफर्ट कर रहे होते हैं कि इसको रोकने में हम मैक्सिमम काम करें। तो वही काम हमने इनसे करवाना होता है। तो आप भी अगर स्ट्रोक पेशेंट हैं तो आप टाइम वेस्ट ना करें, अपनी प्रॉपर फ़िज़ियोथेरेपी करवाएं। देखिए, फ़िज़ियोथेरेपी एक नेमत है स्ट्रोक पेशेंट के लिए। मैं ऐसे चीज़ें जो है वो आपके साथ इसलिए शेयर करता हूँ ताकि आप मोटिवेट हों, आप अपने जहाँ भी हैं, अपने जिस इलाके में हैं वहाँ पर अपनी प्रॉपर फ़िज़ियोथेरेपी लाजमी करवाएं। देखिए, अगर आपने एक दिन की बात नहीं होती, स्ट्रोक के बाद आपने ज़िंदगी गुजारनी होती है। तो उसके अंदर अगर आप प्रॉपर फ़िज़ियोथेरेपी करवा लेंगे तो आप बेहतरी की तरफ जाएंगे। इनकी बाजू की स्ट्रेंथ बेहतर होने के साथ साथ अब हम इनकी टांग की एक्सरसाइज स्टार्ट करवाई हैं। अब इसमें आप देखें कि ये जो है वो आप टांग को आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल कर रहे हैं। अभी भी इनका जो पैटर्न है वो डेवलप है, लेकिन हमें उसे आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक करना है। आप देखें कि इनका बाजू की पोजीशन देखें कि वो अभी थोड़ी सी ज़रा वीकनेस की तरफ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतरी की तरफ जा रही है। लेकिन हम इसके साथ साथ जो है वो इनकी टांग के मसल्स को भी एक्टिव करवा रहे हैं। टांग पे हमने इनको कहा है कि आप जो है वो उठाकर इसको आहिस्ता आहिस्ता वापस लेकर आएँ। ये इनकी अफेक्टेड टांग है, मतलब कि यही जो है वो वीक हुई थी। तो आहिस्ता आहिस्ता हम इसके ऊपर अब एफ़र्ट डलवा रहे हैं। जितना जितना इस टांग पर हम ज़ोर डालेंगे उतने उतने इसके पट्टे बेहतर होंगे। तो अभी इनकी जो स्ट्रेंथ थी वो ये थी कि अब हमने जस्ट एक लोड ऐड किया हुआ है और उसी को ये बेहतर तरीके से कर रहे हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इसके ऊपर जो मज़ीद हैवी लोड है वो ऐड करेंगे। जब वो ऐड करेंगे फिर इनकी हम इसी तरह से स्ट्रेंथनिंग करवाएंगे। इसको एक्सरसाइज को करने का असल पर्पज़ ये होता है कि आप दोनों बाजू अपने साइडों पर पकड़ लें, उससे भी आप ज़ोर लगाएं और आप अपना सारा ज़ोर अपनी टांग पे ट्रांसमिट करें। जब आप अपनी टांग पे ट्रांसमिट करते हैं तो आपकी टांग जो है वो बेहतर होती है। हमें जो है वो इनका अब मैक्सिमम टांग पर लोड डालना है ताकि इनके टांग के जो क्वाड्रिसेप मसल हैं जो चलते वक्त आपको आसानी प्रोवाइड करते हैं वो इनको आसानी मिले। क्योंकि अगर वो वीक रहेंगे तो आपको चलने में दुश्वारी होती है, आपको अपना कदम उठाकर रखने में प्रॉब्लम होती है। ये एक्सरसाइजेज़ आप लोगों से इसलिए शेयर की जाती हैं, आप इनको घर पर भी कर सकते हैं। इसके अंदर आपने करना क्या है कि एक पानी की बोतल लें, उसे अपनी पिंडली के साथ किसी चीज़ का सा बांध लें और आप ये एक्सरसाइज किसी भी चेयर पर, किसी भी चीज़ पर बैठकर खुद से भी कर सकते हैं। इन एक्सरसाइजेस को शेयर करने का मकसद ये होता है ताकि फालिज के मरीज़ इनको देखें, इनको अगर वो अपनी क्लिनिकल सेटअप पर नहीं आ सकते तो वो घर पर भी इसको कर सकते हैं। तो घर पर भी इन एक्सरसाइजेस को लाजमी करें, बेसूद ना बैठें, अपने फालिज का इलाज करवाएं। जब प्रॉपर तरीके से इलाज किया जाता है तो मरीज़ बेहतर हो जाता है। जब उसका इलाज नहीं करवाएंगे तो मरीज़ के बाजू अकड़ना शुरू हो जाएंगे, अंदर की तरफ मुड़ जाएंगे, टांगों के पट्टे छोटे होना शुरू हो जाएंगे और वो सख्त हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।